हेलो स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ यहाँ शेयर किया कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं और नंबर के स्क्वायर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी आपके साथ शेयर की। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर ही आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैं पिछले लेक्चर में नंबर्स की 3 प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर की थी। अब उससे आगे की प्रॉपर्टीज भी आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा 1 या 2 मिनट के अंदर जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया है उसका ब्रीफ आपके साथ शेयर कर लेता हूं, ताकि वो कॉन्टिन्यूटी आपके साथ बनी रहे। मैंने बताया था कि यदि कोई नंबर है हमारे पास a और किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। इसमें मैंने यह भी बताया था कि यदि किसी नंबर का एंड डिजिट, ध्यान दीजिए, यदि किसी नंबर का एंड डिजिट 2, 3, 7, 8 से खत्म होता है तो इसका मतलब वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। और सेकंड प्रॉपर्टी थी, देयर आर टू एंड नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स n and n+1। मैंने ये पूरा इलस्ट्रेट किया था, आप मेरे पिछले लेक्चर में चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एक ही कॉन्सेप्ट पे टाइम बार बार वेस्ट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी थी, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये 3 प्रॉपर्टीज जो है ये मैंने पिछले लेक्चर में कवर की थी। अब इसके आगे की 3 और प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चौथी प्रॉपर्टी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11 ये है। मैंने लिखा है द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, दैट मींस 3 स्क्वायर जो होगा इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसका मतलब 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो 9 इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स 4 + 5। दूसरा है, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25 और विच कैन बी रिटन एज 12 + 13 हो गया। ये तो वही बात कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसे 7 है, 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, दिस इज इक्वल्स टू 24 + 25। अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होंगे जिनका सम हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला ये बनाया गया है कि इफ m is an odd number then m square minus 1/2 and m square plus 1/2 will be 2 consecutive odd numbers and their sum will be equal to the square of this number. m square will be equals to sum of this. मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे m की वैल्यू अगर 3 है मान लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 3 स्क्वायर 9, 9 minus 1/2 plus 9 plus 1/2, that means 9 minus 1/2 is 4 and this is plus 5. I repeat, if m is an odd number then square of m square is equals to m square minus 1/2 plus m square plus 1/2. The square of an odd number is equals to sum of, can be written as, expressed as the sum of 2 consecutive numbers. Fifth property of the square of a number is कि वो numbers जिनका end digit 5 होता है, जैसे कि मान लीजिए 25, 35, 45, 55, 65, यहां पे सभी का end digit 5 होता है ना। तो इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इनका स्क्वायर निकालेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, वो नंबर्स जिनका एंड डिजिट 5 है, ये पर्टिकुलर रूल है जो सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा जिनका एंड डिजिट 5 होगा। इसका स्क्वायर होगा
5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 का मतलब कि ये जो 10th डिजिट पे नंबर है 2, उसको उससे अगली टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 2 3, तो ये 2 3 या 6 हो गया, हमारे पास 625 आ गया। जैसे ये 35 है, 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे नेक्स्ट डिजिट से, ये 12 25 आ गया। ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, नेक्स्ट डिजिट 4 को 5 से कर दिया हमने, दिस इज 2025, ये 555 है, ये 25 आ गया, 5 को अगले डिजिट से कर दिया 6, ये हो जाएगा 3025, ये 65 है, 6 पीछे है, 6 इंटू 7, 5 का 25, ये बन गया 4225। इसका मतलब अगर इसको मुझे स्टैंडर्डाइज करना हो तो वो नंबर जिनका एंड डिजिट 5 होता है वो हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 1 25। गॉट इट? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। Pythagoras, name of a mathematician who has given this concept. Triplets का मतलब हो गया कि 3 numbers, single, double, triple. So that means those 3 numbers which satisfy the Pythagoreans, that concept is called Pythagorean triplet. अब मैं डिस्कस ये करूंगा कि वो 3 numbers जो सेटिस्फाई करते हैं पाइथागोरियन कॉन्सेप्ट है क्या चीज, जो पाइथागोरस ने दिया था कि वो ट्रिपलेट्स कौन सी रिलेशन को सेटिस्फाई करें ताकि उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जा सके। डिड यू गेट माय पॉइंट? आई रिपीट कि वो 3 नंबर्स जो पाइथागोरियन का कॉन्सेप्ट जो है वो सेटिस्फाई करते हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5। अब ये 3 नंबर्स हैं, इसमें जो हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर है दैट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स of the other 2 numbers, that means 9 plus 16 25, ये था 5 का स्क्वायर 25 and 16 plus 25, ये जो है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर मान लीजिए मैं ट्रिपलेट लिखता हूं 4 5 6, ठीक है, मैं इसमें देखता हूं हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर इज 36, 16 प्लस 25, 25 plus 36 is 41. This is not equals, 36 is not equals to 41. Therefore we will say Pythagorean triplet नहीं है ये 4 5 and 6। अब हमारे पास है 6 8 and 10। मैं 10 का स्क्वायर लिखता हूँ हाईएस्ट नंबर का which is equals to 6 square plus 8 square। 6 square is 36, 8 square is 64 which is equals to 100। 10 square is also 100, 100 is equals to 100। रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, that means it is the Pythagorean triplet। अब जनरली क्या है, एक जनरल फॉर्म में ध्यान रखिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। m जो है वो कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए मैं इसको दोबारा इलस्ट्रेट कर रहा हूं डिटेल में, ध्यान से देखिए। यहां पे देखिए ट्रिपलेट है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, यानी कि m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब इस रिलेशन में m की जो भी वैल्यू होगी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। अब वेदर दिस इज सेटिस्फाइंग द रिलेशन और नॉट, वो आप देखिए क्या कर रहा हूं मैं। 2m का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4m का स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लीज होल्ड कीजिएगा। माइनस 2ab, ठीक है जी, ये बन गया आपका 4m स्क्वायर प्लस m की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर। 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस m4 प्लस 1। ये तो आपका राइट हैंड साइड सॉल्व होके आ गया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करूंगा। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है आपके पास, ये बन जाएगा m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये बन गया m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर। ये आप देखिए दोनों इक्वल हैं,
दिस वाज योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड हैज बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं। जो मैंने बोला पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं वो कौन से हैं? m स्क्वायर प्लस 1 2m एंड m स्क्वायर माइनस 1। अब इससे रिलेटेड चीज मैं आपको फिर करके दिखाता हूं। 2m m स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। यहां पे कॉन्सेप्ट देखिए, अगर मैं m की वैल्यू 1 डालता हूं, इसका मतलब 2 इंटू 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया आपके पास 202। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, ये एक्सेप्शन है। नोट करिए कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर m ग्रेटर देन 1। नोट करिए ये पॉइंट कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर m ग्रेटर देन। तो 1 पे देखा आपने ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये फॉर्मूला नोट कीजिए एप्लीकेबल होगा फॉर दी वैल्यूज m ग्रेटर देन 1। अब m ग्रेटर देन 1 के लिए कैसे एप्लीकेबल होगा? आई रिपीट, m की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो 3 4 5 ट्रिपलेट है बिकॉज 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। जब मैं m की वैल्यू 3 लूंगा तो 3 2 जा 6, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10। अब आप ये देखिए 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इस ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये रिलेशन भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब आई रिपीट 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 is a Pythagorean triplet in the general form for the values m greater than 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपके मन से सभी डाउट जो है वो रिमूव हो सके। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one number is 12। दैट मींस ये जो तीन ट्रिपलेट हैं इनमें से कोई एक नंबर 12 है और हमें तीनों नंबर निकालने हैं। अब आप एक चीज नोट करिए, हम लेते हैं ये 2m कि लेट अस अज्यूम, हमें ये नहीं पता कौन सा नंबर 12 है। नोट करिए इन्होंने कहा 1 नंबर इज 12, होने को ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है नंबर, ये भी हो सकता है नंबर, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे कि अगर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 12 ले लेंगे तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। ये स्क्वायर क्वांटिटी 13 है, m इक्वल्स टू रूट 13 आ जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी बात करें m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 12, ये बन जाएगा m स्क्वायर इक्वल्स टू 11, ये बन जाएगा m इक्वल्स टू रूट 11, ये भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स के लिए होता है, यहाँ नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। ये 2m है हमारे पास, तो लेट अस अज्यूम 2m इक्वल्स टू 12, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। जब m की वैल्यू 6 आ गई तो इस जनरल फॉर्म में आप डालिए 6 2 जा 12, 6 स्क्वायर इज 36, 36 माइनस 1 35, 6 स्क्वायर इज 36, 36 प्लस 1 37। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ चुका है जिसमें 37 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 35 का। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर जो स्क्वायर ऑफ ए नंबर पर था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, वो नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे मोटिवेटेड। आई प्रॉमिस यू थ्रू द रेगुलर प्रैक्टिस बड़े प्यार से धीरे धीरे हर कंसेप्ट मैथ का आपको समझ आएगा एंड यू विल बिकम अ परफेक्ट प्लेयर ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।